नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। इसमें हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया चैप्टर के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि खास तौर पर अनसॉल्व्ड वाले जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो सीरीज़ जो छोटी सी है, इसमें तीन चार वीडियोज़ और होंगे जिसमें हम सारे एक बार में ख़त्म कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है। एक मिनट, यहाँ पर एक काम करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर दिया गया है हमको, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इतना देन इट्स वॉल्यूम इज। तो हमको सिंपली पता है इसका, अगर हम क्यूब रूट कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर सरफेस एरिया है तो ए स्क्वायर होगा क्यूब का। तो अगर हम ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम 486 कर दें तो हमारे पास निकल के आया कितना, 28। क्योंकि मेरे को इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन अगर मैं वैसे भी इसका अंदाज़ा लगाऊं, क्योंकि 20 और 28 होता है हमारे पास, तो हम ऐसे भी इन सब का कॉमन सेंस से थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं आंसर क्या आने वाला है। तो इसका मैं बताऊं आपको, 6 स्क्वायर को 486 करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इसका 6a² हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट पूरे का कितना हो जाएगा, a² इक्वल्स टू 81। तो a हमारा 9, तो हमारा 729 आंसर हो जाएगा, 729। तो ऐसे करके हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ध्यान से आप देखिए, आराम से देख के चलिए। आगे यहाँ पर हमको दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट लेसेस इज इतना इतना इतना, देन हमको बोला गया, आगे हमको निकालने के लिए बोला गया। अगर यहाँ पर 6 एडजस्ट, तीनों एडजेसेंट साइड्स का दे दिया गया है, तो हमको बेसिकली क्या करना रहेगा यहाँ पर। पहले तो हम यहाँ 50 इंटू 30 इंटू 20 करेंगे, तो हमारे पास कितना, 30,000 आएगा, 3 लाख आएगा हमारे पास यहाँ पर, 30,000 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम हो जाएगा 1000√3 इक्वल्स टू 100 इंटू 1.73, जो कि हमारे पास हो जाएगा 173। ऐसे करके इसे निकालेंगे आप, ऐसे करके आप करेंगे इसको पूरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इतना एंड डायमेंशन इज इतना। तो हमको वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बताना है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड अगर हमको दिया गया है, तो सरफेस एरिया पता है हमको क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सारी साइडों के LH BH और LB BH और LH का वो। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3328 बेसिकली किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ। अगर यहाँ पर सबको स्क्वायर स्क्वायर मान के चल लिया जाए, यानी कि L को हम क्या ले लेंगे, L B और H रिस्पेक्टिवली 4x 3x और 2x हो जाएंगे हमारे। तो अगर मैं बात करूँ LB की, तो हमारे पास हो जाएगा 12x²। बी की BH की तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 6x²। और अगर LH की तो हमारे पास हो जाएगा 8x²। ऐसे करके हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 3328 है यहाँ पर, 2 इंटू 12 प्लस 6 प्लस 8, तो 6 6 12 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 26। और 26 का दोगुना करेंगे तो 48। अब इसको पूरे को हम जब कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 12288। ये हमारा आंसर हो गया, आप मैच कर लीजिए, यही हमारा आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इतना, द एरिया ऑफ इट्स बेस इज इतना, तो इन हाइट कितना होगा। अगर यहाँ पर क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो 440 इक्वल्स टू LBH दिया गया है हमको। एरिया ऑफ इट्स बेस इज 88, यानी कि हमको बेसिकली यहाँ पर क्या दे दिया गया है, H इंटू 88। अगर हम इसको कैंसिल करें 44 टाइम्स, तो ये 10 हो जाएगा और 44 ट्वाइस हो जाएगा, और H हमारा 5 आना चाहिए यहाँ से। तो 5 आंसर आ जाएगा हमारा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सम ऑफ लेंथ ऑन ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 20 एंड इट्स डायगोनल इज इतना, देन इट्स सरफेस एरिया इज कितना। तो अगर मैं बात करूँ, फिर से एक बार देखूँ पूरे के थ्रू, तो यहाँ पर हमको दिया गया है L प्लस B प्लस H हमारे पास कितना, 20। और इसका अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H² का आंसर √20 है।
16 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है। तो हमारे पास बेसिकली 80 है यहाँ पर। सॉरी, इसको हम 80 मान के चलेंगे यहाँ पर। चलिए ऐसे कर लेंगे हम। तो हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा कितना, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 80। तो ऐसे करके इसको हम निकालेंगे पूरा। तो हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी आ गया। अब हमारे पास और क्या क्या निकालने को हो जाएगा। तो हमको बेसिकली इसमें बताना क्या है, अब देखें इसमें तो हमको बताना है सरफेस एरिया। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास 400, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2HL प्लस 2BH प्लस 2LB। तो ऐसे करके अलग अलग जो पूरा 2 के टर्म्स में जो हमारे पास आएगा वो सारा हमारा सरफेस एरिया ही, टोटल सरफेस एरिया ही काउंट होगा। तो अगर मैं 400 में से 80 माइनस कर दूं तो मेरे पास में एग्जैक्ट मेरा वो आंसर हो जाएगा, और जो कि होगा 400 कितना 320। तो ऐसे करके हम इसको निकालेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, क्योंकि इतनी अगर मन में कैलकुलेशन हो जाती है हमारे, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम बचेगा, और जिसमें हम दूसरे चीज़ों को भी टाइम दे सकेंगे एग्ज़ाम के अंदर। जैसे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर बोला गया हमसे द मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू 3 स्मॉल क्यूब्स। यहाँ पर मेटल क्यूब इज 12, 3 स्मॉल क्यूब ऑफ द एज ऑफ 2 स्मॉल क्यूब्स इज 6 and 8, देन द एज ऑफ थर्ड स्मॉल क्यूब इज। तो यहाँ पर बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सी बात हो रही है यहाँ पर 6 की। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब निकाल लेंगे हम, कितना होगा 12 × 12 × 12। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वैसे हमको पता है इसका 1728 होता है, लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं इसको यहाँ पर। इसके बाद हम पे बात हो रही है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉल क्यूब्स को जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। हमारे पास 6 का क्यूब पता है वो कितना होता है 216, और हमको 8 का क्यूब पता है कितना होता है 512, जो कि हो जाएगा 728। देखिए थोड़ा थोड़ा हम स्टेप यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये होता है 1728 को अगर हम 728 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे, और 1000 का हम दोबारा से इसका क्यूब रूट करें तो वो हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो ऐसे इसको सॉल्व करना रहेगा हमको। काफ़ी आसान तरीके हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा एक कॉमन सेंस की तरफ भी थोड़ा रुझान रखना होगा अपना, जिससे हमारी चीज़ें सही हों और सॉल्व अच्छे से हों और आसान हों। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इफ़ द एज ऑफ क्यूब इज़ डबल्ड देन इट्स वॉल्यूम इज़। अगर एज ऑफ ए क्यूब डबल कर दिया तो वो हमारा 8 टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक एज यानी कि एक साइड हमारी इन लोगों ने डबल कर दी है, तो इसी की वजह से हमारा पूरा कितने 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, इसीलिए पूरा 8 टाइम्स हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सॉलिड ये तो हो चुका था हमारा शायद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द ब्रेथ of a room is twice the height and half its length and its volume is 1000, then the dimensions are कितना। सबसे बेसिक सा, तुम्हें सबसे आसान सा बताने के लिए सबसे जो एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, सबसे पहले अगर वॉल्यूम 1000 दिया है तो इनको मल्टीप्लाई करने पर भी तो 1000 आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, हो नहीं हो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो हटा के चलते हैं। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सीधे कितना 100 मीटर क्यूब हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी 100 मीटर क्यूब हो रहा है। बस इसको लगा दो, 25 चक्को कितना होता है 100, और यहाँ पर 1 0 और है 1000। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, हमारे यहाँ सी हो गया। तो देखो ऐसे हम यहाँ पर बिना क्वेश्चन को सॉल्व करें भी आंसर कभी कभी निकाल सकते हैं, अगर हम सिर्फ अच्छे ध्यान से देखें कि क्या पूछा जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं। अब तुम यही देखो, इनको मल्टीप्लाई करने पर ही इनको मल्टीप्लाई करने पर ही तो ये चीज़ आनी चाहिए। जब ये चीज़ मल्टीप्लाई करने पर 100 आ रही है और हमारा आंसर 1000 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये यहाँ भी 100 आ रही है तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या है, ये आंसर है हमारा, क्योंकि ये 1000 हो गया। ऐसे करके मैं चीज़ों को निकाल कर चलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको ढंग से समझ में आ रही होंगी। 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट रो इन द रेशियो ऑफ द टोटल surface area of a new cuboid 2 that of its sum of the surface area of 3 cube is।
यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 10। ये हम आखिरी यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके बाद हम वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि थोड़ी सी लंबी जा रही है वीडियो। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम एक साइड को ए मान लेंगे तो हमारा 6a² टोटल इसका सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर 3 टाइम्स बढ़ा देता हूँ तो ये हमारे पास 18a² हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड की, तो वो हमारा 3a होगा। उसके बाद ब्रेथ हमारा उसका ए होगा और उसके हाइट हमारे पास ए होगी। अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 7a², जो कि हमारा 14a² के बराबर होगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पे चीज़ों को निकाल के चलेंगे और ये ऐसे ही थोड़ा आसान तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर तुम बताऊँ कि कोई भी क्वेश्चन को तुम जब एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने जाओ तो वो तुम्हें वो चीज़ तुम्हारा स्ट्रांग हो चाहे तुम्हारा वीक हो, तुम्हें अगर टाइम बचाना है, क्योंकि वहाँ पर ये मायने नहीं रखती है चीज़ क्या तुम्हारी स्ट्रांग है क्या तुम्हारी वीक है। मायने ये रखता है कि तुम उस टाइम में जब तुम्हारे पास सामने पेपर शीट है, चाहे तुमने घंटों पढ़ाई करी हो, तुम लोग ने दिन भर रात भर पढ़ाई करी हो, चाहे तुम रात में सोए हो चाहे दिन में ना सोए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे तुमने 1 घंटा पढ़ा हो चाहे 10 घंटा पढ़ा हो, लेकिन उस एग्ज़ाम शीट पर जो तुम हक के आओगे, जो तुम लिख के आओगे, मायने वो चीज़ रखती है। तो तुम उस टाइम पर अपनी आँख कान मुँह गला नाक सब खोल के दे के आना। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुम लोग को अपना पेन उठाना है और सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, एक बार थरली रीड करना है और पूछना देखना है क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर 1000 का पूछ रहा था और 1000 यहाँ हो ही नहीं रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ऐसे यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करना है और आंसर तुम्हें अपने आप 80% 70% ऑप्टिमिस्ट, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होके बात करूँ, ऑप्टिमिस्टिक होके, तो तुम्हारा 65% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और यही तुम्हें चाहिए, क्योंकि 400 में से तुम्हारा 300 में सब जगह सिलेक्शन हो जाएगा, A to Z राउंड द कॉर्नर हर जगह। 350 तो बहुत ज़्यादा बात हो गई, 300 में तुम्हारा सारा काम निपट जाएगा आराम से। तो तुम्हें इससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और वीडियो देखो, आगे देखो पीछे देखो, जितने बचे हुए हैं उनके लिए वेट करना और जो आने वाले हैं उनको भी देखना, तो जिससे तुम्हारा सिलेक्शन कोई ना रोक पाए। धन्यवाद।